नई चीजें सीखने से भी डिसिप्लिन बढ़ता है। कुछ भी सीखने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। नई चीजें सीखने से डिसिप्लिन बढ़ता है की जगह डिसिप्लिन होगा तो आप कोई नई चीज सीख पाएंगे। हम अपना गोल किसी दूसरे को देख करके नहीं बना सकते। बिल्कुल। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हमें लगता है वो उसने किया ना तो मुझे भी ये करना है। बिल्कुल। इसलिए हमेशा छोटे गोल्स बनाने चाहिए पहले। राइट। ये वाला काम कभी नहीं करना जिसमें मेरा फायदा है और दूसरे का नुकसान है। उसमें लॉन्ग टर्म में आपको कभी फायदा नहीं होगा क्योंकि वो करने में आपके अंदर सोल पावर कम होती जाएंगी। हम कहते हैं कि बहुत बार जब सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ हेल्प किताबें मैं पढ़ता हूँ उसमें लिखते हैं कि जर्नल लिखना बहुत जरूरी है। और अक्सर ये इंसान करता नहीं है, थोड़े दिन के बाद छोड़ देता है। तो इससे भी फर्क पड़ता है लाइफ में डिसिप्लिन लाने में। 100%। कोई भी प्रकार का जर्नलिंग इज व्हाट, स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ। चाहे आप उसको सुबह करें, कई लोग उसको रात को करते हैं। इट इज बेसिकली अगर आप कुछ कर रहे हैं तो एक सेल्फ एनालिसिस भी है। साथ साथ एक स्व की चेकिंग भी तो हो रही है ना। एक डायरी जर्नल लिखना ऐसा होता है, आज ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। वो एक आपका दिन कैसा था वो हुआ। एक जर्नलिंग होती है कि समझो आपने कुछ अकम्प्लिश किया जी, आपने वो लिखा, लेकिन उसके साथ ग्रैटिट्यूड भी था। उसके साथ कुछ लर्निंग्स भी थी। बिल्कुल। वो सब कुछ भी होता है। वो आपने कहा जब आप पीछे मुड़ करके, जिसको हम कह सकते हैं एक जर्नल हमारी सिर्फ होनी चाहिए एक्सपीरियंसेस की। वो बहुत मोटिवेटिंग होती है किसी भी लाइफ में, चाहे आप बिजनेस करें, इवन ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअलिटी में भी हम कोई चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। बिल्कुल। फिर हमें उसका एक कोई एक्सपीरियंस होता है। फिर जब वो हम एक्सपीरियंस लिखते हैं, एंड समटाइम्स यू आर गोइंग थ्रू अ लो फेज, कुछ है, आपका ही वो एक्सपीरियंस आपकी सस्टेनेंस करता है, आपकी पालना करता है, आपको मोटिवेट करता है कि नहीं ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो एक जर्नल है आपकी जो एक्सपीरियंस बेस्ड है। दूसरा एक चीज जरूर लिखनी चाहिए जो भी जर्नलिंग का पार्ट होता है, जो प्रोग्रेस में बहुत हेल्प करता है, कि आज ऐसा क्या हुआ जिसके कारण जो आप अचीव करना चाहते थे आप नहीं कर पाए, एंड हाउ कैन यू डू इट डिफरेंटली। तो उससे खुद ही आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिख रहे हैं और खुद ही सोल्यूशन भी बता रहे हैं इसका। नहीं तो हम कई बार डिसहार्टन होकर के वो चीज छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी चीज कही आपने। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों में ईगो आ जाता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ईगो ना आए, ये इसका डिसिप्लिन से क्या रिश्ता है? डिसिप्लिन से क्या रिश्ता है वो तो डिसिप्लिन ने आपको वो चीज प्राप्त कराई है। बिल्कुल। उससे डायरेक्ट क्या रिश्ता तो कुछ नहीं है। आपके डिसिप्लिन से आपने उस चीज को अचीव किया है। हमने कुछ अचीव किया, उसमें मेरा हार्डवर्क भी था, टैलेंट भी था, डिसिप्लिन भी था। लेकिन कभी कभी आप देखिए जब लोग अचीव करते हैं फिर कई बार वो कह देते हैं कि सब भगवान का दिया है। बिल्कुल। ये तो बड़ों के आशीर्वाद है, ये तो सबकी दुआएं हैं। होता वो मेरा ही एफर्ट है, पर हम उसको सरेंडर कर देते हैं। क्यों सरेंडर करते हैं? कि गलती से भी उस चीज की ईगो नहीं आ जाए और वो मेरे डाउनफॉल का कारण नहीं बन जाए। है मेरा एफर्ट, मेरा भी होता है, आसपास वालों की दुआओं का भी उसके अंदर एफर्ट होता है, परमात्मा की शक्तियों का भी होता है, पर उसको सरेंडर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कर्म किया, उसका फल मिला, अब उसको ऐसे पकड़ के नहीं रखना। क्योंकि क्या ईगो की निशानी क्या होती है? अगर आपको उस चीज की ईगो है, हाउ डू यू नो इट? कई बार तो पता भी नहीं चलता ना, मुझे उस चीज का अभिमान है, पता कैसे चले? जिस भी चीज की आपको ईगो है, चाहे वो आपकी पोजीशन है, चाहे वो आपकी कोई अकम्प्लिशमेंट है, अगर उसके बारे में कोई कुछ कहता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। अगर वो अच्छा बोलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो कुछ कहता है और आप हर्ट हो जाते हैं तो वो आपकी ईगो है। If it's ego, it hurts. Simple तरीका है फाइंड आउट करने का। If it's ego, it hurts. If it's ego, it hurts. You identify with that. आपको ये नहीं लगता कि ये मैंने किया और आपने उसको सरेंडर नहीं किया। वो आपकी एक इमेज बन गई है, वो आपकी एक आइडेंटिटी बन गई। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं और कल को कोई कह देता है क्या बात है, वो बात नहीं रही इसमें। वो वाली बात नहीं थी। जो बात पहले हुआ करती थी वो वाली बात नहीं थी। तो उस सिनारियो में एक इंसान ये है, वो कहता है कि चलो थोड़ी मेहनत करते हैं, बेटर कर लेते हैं, और एक इंसान है कि अरे ये क्या बात हुई, मेरी आवाज़ को बुरा बोल दिया। तो दूसरा वाला इज अ साइन ऑफ ईगो। वो ईगो का साइन है, क्योंकि आप हर्ट हो गए ना, तो आप उस चीज़ से आइडेंटिफाई, आपको लगता मैं बहुत अच्छा रेडियो जॉकी हूँ, चाहे कुछ भी हूँ, मैं उससे
आइडेंटिफाई करने लगता हूँ, उसको अपनी इमेज बना लेता हूँ, और फिर मुझे वो एक थ्रेटन की तरह लगता है कि किसी ने मेरी उस इमेज को थ्रेटन किया है, और फिर मुझे बुरा भी लगता है और डर भी लगता है कि दोबारा कोई उसके बारे में कुछ न बोल दे। पर आपने का दूसरा तरीका है कि आपको पता है कि ये आप कुछ करते हैं, ये आप हैं नहीं। ये बहुत अच्छी बात कही। दोनों में फर्क है। हाँ। ये मैं करता हूँ, ये मैं हूँ नहीं, ये अलग है। सो आपने बहुत अच्छी बात कही सिस्टर श्रेया कि एक इंसान वो है कि जो कहता है कि चलो मुझे इसे और बेटर करना, और दूसरा अपने ईगो पे ले लेता है। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग। अगर आप हमेशा सीखते रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, जैसे हमको एक नया लैंग्वेज सीखना है या एक नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है या नया स्पोर्ट कुछ सीखना है, जब रेगुलरली हम सीखते रहते हैं उससे भी धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन बनती है, क्योंकि उसको सीखने के लिए हमको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा और टाइम निकालना पड़ता है। तो नई चीज़ें सीखने से भी डिसिप्लिन बढ़ता है। कुछ भी सीखने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। नई चीजें सीखने से डिसिप्लिन बढ़ता है की जगह डिसिप्लिन होगा तो आप कोई नई चीज सीख पाएंगे। इसलिए कई लोग नई चीजें नहीं सीख पाते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, थोड़े दिनों में छोड़ देते हैं। कितने लोग ट्राई करते हैं, इनफैक्ट 31 दिसंबर तो होता ही यही है 1 जनवरी रेजोल्यूशन कि बस कल से मुझे ये करना है, चाहे वो, इसलिए उस समय सबसे ज्यादा जिम मेंबरशिप जाती है उस समय सबसे ज्यादा आपके अल्कोहल और टोबैको और इसकी सेल कम हो जाती है। बट ऑल दैट हैपेंस ओनली फॉर 1 month, 15 days to 1 month। माना जब तक किसी चीज में दृढ़ता नहीं है तब तक सफलता मिल ही नहीं सकती। तो इससे मुझे बेसिकली ये समझ में आ रहा है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो जनवरी में आप जिम खोलें वो तो ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। पर जरूरी ये है कि जो भी थॉट हम क्रिएट करते हैं, होता क्या है, थॉट लेवल पर 100% होता है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे नहीं होता। आते आते 50% हो जाता है और एक्शन में आते आते वो कई बार 25% हो जाता है। सो इम्पोर्टेंट है कि जो आपका थॉट है वो आपका एक्शन भी होना चाहिए, थॉट वर्ड एक्शन सेम होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, जिसका विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है वो कठिन से कठिन काम भी आराम से कर लेता है, लेकिन जिसका विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होता वो स्ट्रगल करता है। अलग अलग तरह के लोग होते हैं दुनिया में। तो अपने गोल्स बनाते वक्त हमको इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि हम किस तरह की पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी से भी हमारी दिनचर्या और हमारी डिसिप्लिन का फ़र्क पड़ता है। आई थिंक इन दिस, अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो अपनी कैपेसिटी को जानना तो ज़रूरी है। मेरी कितनी कैपेसिटी है। हम अपना गोल किसी दूसरे को देख करके नहीं बना सकते। बिल्कुल। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हमें लगता है वो उसने किया ना तो मुझे भी ये करना है। बिल्कुल। इसलिए हमेशा छोटे गोल्स बनाने चाहिए पहले। राइट। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठ करके एक्सरसाइज की हम बात कर रहे थे, 1 महीने से शुरू करें। आप शुगर छोड़ने की बात करें, 1 महीने से शुरू करें। आप मेडिटेशन की बात करें, आप 1 महीने से शुरू करें, क्योंकि वो रिजल्ट फिर आपको मोटिवेट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी हम किसी को देखते हैं वो बहुत समय से वो चीज़ कर रहा होता है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, उसकी कंडीशनिंग ऐसी होती है, वो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो हम भी कर पाएंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि कभी कभी मिलन सोमन को देख के लगता है यार क्या बॉडी है, मैं भी 100 पुशअप मार लेता हूँ, लेकिन शायद मैं आज 0 कर पाऊँ। तो पर्सनैलिटीज अलग है, ये भी ज़रूरी है। हर वन साइज फिट्स ऑल यहाँ पे काम नहीं करता। उनको देख करके इंस्पायर होना है, अपनी कैपेसिटी से गोल बनाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपनी कैपेसिटी कैसे समझ में आएगी? हर एक को अपना तो पता ही होता है ना हर चीज के लिए। हाँ। समझो आज मुझे पता होता है मैं कितना चल सकता हूँ, मैं कितना भाग सकता हूँ, मैं कितनी देर साइलेंस में बैठ सकता हूँ, वो तो मुझे जज करना है, या मेरे नियर डियर वंस भी थोड़ा जज कर सकते हैं। बाकी हर एक को अपनी कैपेसिटी तो पता ही होती है। पढ़ना भी है, मैं कितने घंटे एक साथ पढ़ सकता हूँ, मैं कितने घंटे रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। मुझे अगर मेरी कैपेसिटी नहीं पता तो और किसको पता होंगी। कभी कभी कुछ अचीव करने के लिए ना अपने ब्रेन को बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। अपने ब्रेन को बोलना पड़ता है अरे 100 ही ग्राम तो है। 25 किलो बोलने से हमको लगता है अरे बाप रे ये कैसे होगा। तो अपने आप को जब आप छोटे छोटे गोल्स या छोटी छोटी खुशियां दे के अपने मन को बहला लेते हैं तो आपकी लाइफ में वो काम करना आसान हो जाता है। बस इतना ध्यान देना चाहिए कि वो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें किसी का और हमारा नुकसान। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आजकल मार्केटिंग, सेल्स और इन सब में ऐसा भी बहुत कुछ होता है। बेवकूफ़ में ना वो अक्षर क्यों आ जाता है, क्योंकि कभी कभी आपका फायदा हो सकता है। हाँ
लेकिन दूसरे का नुकसान हो सकता है। जैसे सेल्स में कई बार क्या कहते हैं कि अच्छा सेल्समैन वो है जो गंजे को भी कंघी बेचा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बेवकूफ बनाने वाली बात है। वो बेवकूफ आपने ये बात मुझे देख के कही। सी उसमें क्या हो रहा है, आपका तो फायदा ही हो रहा है ना, तो आप कहेंगे ये थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है सेल्स में, ये थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। मतलब ये तो एक तरीका है कहने का कि कैसे भी करके चीज हमें बेचनी है, चाहे उसको उस चीज की जरूरत हो या नहीं हो। सो उसमें इंटेंशन की प्योरिटी नहीं है, उसमें आपका फायदा है, दूसरे का नुकसान है। सही बात। पर आपको लगेगा नहीं, मैं यू कंसिडर योरसेल्फ सक्सेसफुल। आपने कैसे, और ये हर फील्ड में हो गया है, कोई एक एक्स्ट्रा टेस्ट लिख देता है। सक्सेस इज डूइंग द राइट थिंग, नॉट नेसेसरीली राइट थिंग। मतलब उसमें आपका भी फायदा होना चाहिए और सामने वाले का भी फायदा होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर क्या हो जाता है, कई बार आपका फायदा धन के लेवल पर होता है, मन के लेवल पर नहीं होता। मन के लेवल पर नहीं होता, क्योंकि जब आप किसी को चीट करेंगे, ये हर फ्रेटर्निटी में होने लगा है। तो इसलिए ये वाला काम कभी नहीं करना जिसमें मेरा फायदा है और दूसरे का नुकसान है। उसमें लॉन्ग टर्म में आपको कभी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो करने में आपके अंदर सोल पावर कम होती जाएंगी। अब मुझे एक चीज बताइए, हाउ टू फोकस एंड बी डिसिप्लिन्ड आफ्टर फेलियर। कई बार क्या होता है कि फेलियर होने के बाद जब जिंदगी में ऐसा कोई मकाम आता है जहाँ हम किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं, तो सारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। और मोटिवेशन ऐसी चीज़ है ना जो आती जाती रहेगी। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि डिसिप्लिन वो चीज़ है जो आपको जो सदा रहनी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन इंस्पिरेशन तो आती जाती रहेगी। तो अब फेलियर के बाद ये डिसिप्लिन कैसे बनाएं कि हम जारी रखें इसको? लाइक आई ऑलवेज से कि फेलियर एक इवेंट है, फेलियर इज नॉट द पर्सन। जो हमारे साथ प्रॉब्लम है या कहीं पर सोसाइटी में भी, फेलियर किसके जीवन में नहीं होता है, मिस्टेक्स किसके जीवन में नहीं होती हैं, गलतियां किससे नहीं होती हैं, चाहे गलतियां हैं, चाहे हार है, चाहे फेलियर्स हैं, वो तो होते ही हैं। वो एक इवेंट है, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, हम इवेंट की तरह नहीं देखते। हम कई बार सामने वाले को टैग दे देते हैं, ही इज अ फेलियर, या कभी कभी कोई दूसरा टैग नहीं दे रहा होता तो हम अपने को ही कह देते हैं आई एम अ फेलियर। सटली हम ऐसा रिपीट नहीं कर रहे होते, पर हम अपने को कहते हैं आई कांट डू इट, मैं तो फेल हो गया, मेरे से तो नहीं होगा। तो हम उसको पर्सनली ले लेते हैं। हम ये रियलाइज नहीं करते कि मैंने किसी चीज में मैं फेल हुआ हूँ। ये एक जस्ट इवेंट है, ये एक काम है, ये एक एग्जाम है, ये एक बिजनेस वेंचर है। आई डोंट restricted to that. I take it personally कि ये मेरा फेलियर है। So the first thing is वो नहीं करें। ठीक है, आप अलग हैं, जिस चीज में आप फेल हो रहे हैं वो अलग है, वो एक इवेंट है। आप एक रिलेशनशिप में भी फेल हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर अ फेलियर। कुछ हमने ठीक नहीं करा, चाहे वो बिजनेस था, चाहे वो एग्जाम था, चाहे वो रिलेशनशिप थी, चाहे वो एक स्पोर्ट था, अब फेल हो गए। नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेप, टू फिगर इट आउट ना, कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये चीज हुई। चाहे स्पोर्ट भी होता है, आज आप एक मैच हार गए तो आप क्या करते हैं, उसके बाद फिर से जाते प्रैक्टिस करते हैं, सोचते हैं क्या गलती, क्या कमी रह गई। प्रैक्टिस करने से पहले भी आप बैठ करके देखते हैं कारण क्या था, तो निवारण मिलता है। बिल्कुल, कमी क्या रहेगी वो देखना बहुत जरूरी है। आप अगर सीधा प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपको ये भी नहीं पता कि किस दिशा में प्रैक्टिस करनी है। तो फेलियर एक कुछ नहीं है, यू नो, इट्स एक सटली आपको एक साइन है that you have to move in a different direction, that's all. बहुत खूबसूरत बात कही अपनी सिस्टर श्रेया। मुझे इससे हरिवंश राय बच्चन की एक कविता याद आ गई कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसमें एक अंतरा है जिसमें वो कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बहुत खूबसूरत लाइन है जिसमें वो कहते हैं कि आप जाओ, देखो, फिर उसमें देखो क्या कमी रहेगी, उसमें सुधार करो, गो बैक टू योर प्रैक्टिस, गो बैक टू डिसिप्लिन, ज़रूर आप सफल होंगे। एब्सोल्युटली। इसलिए कभी भी अगर हमारी हार हो जाती है, फेलियर होता है, तो उसमें इतना ही करना होता है। पहली चीज़ तो डिसहार्टन नहीं होना होता,
जो मेजर केसेस में क्या हो जाता है, आपको लगता है कि नहीं जीत तो होनी थी, फिर कुछ ऐसा हो जाता है किसी कारण से आप उसमें फेल हो जाते हैं। एक वो एक कम्पिटिटिव एग्जाम भी हो सकता है, एक वो पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन भी हो सकता है। डिसहार्टन नहीं हो, बिल्कुल। अगर आप डिसहार्टन मतलब दिल शिकस्त हो जाना, दुखी हो जाना, फिर आप दोबारा कभी ट्राई नहीं करेंगे, तो हो गया, इट इज ओके। इसलिए जो हम पहले भी बात कर रहे थे, हार जीत निंदा स्तुति सब में समान, वो जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप स्टेबल नहीं होंगे तो आप अगला कदम ही नहीं उठा पाते। बिल्कुल। एक नेवी सील है जोको विलिंग, उन्होंने एक किताब लिखी थी डिसिप्लिन इज फ्रीडम, बहुत खूबसूरत किताब है। उसमें वो एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि फियर ऑफ फेलियर को अगर हम एम्ब्रेस कर लेते हैं, अगर वो हमने पार कर लिया, तो वो भी एक बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर बनता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो फियर ऑफ फेलियर को अगर हम एम्ब्रेस कर ले तो वो आपको मोटिवेट करेगा। ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि ये वो एस्पेक्ट है जहाँ फियर को भी आप कॉन्कर कर सकते हैं, और फियर ऑफ फेलियर के बारे में सोच के आप बोल सकते हैं कि यार ये तो मैं नहीं होने दूंगा। फियर पैरालाइजिंग होता है ना, एक्चुअली कई बार आपके अंदर कैपेसिटी होती है उस तक करने की, पहुंचने की, लेकिन कई बार वो एक फेलियर जो है वो आपको रोक देता है। बहुत सारे लोग हैं, कई चीजें ट्राई करते हैं, लेकिन जो फेलियर है वो उनको स्टॉप कर देता है, वो फिर उसके आगे ट्राई नहीं करते। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम फियर ऑफ फेलियर जो है, अब फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम करने का सिंपल तरीका यही है कि इट इज पार्ट ऑफ द जर्नी। फेलियर और सक्सेस अलग चीज है ही नहीं। जैसे हम कहते हैं उतार चढ़ाव, जीवन में उतार चढ़ाव होते ही हैं, तो वो होता ही है। अगर वो हो गया तो कोई उसमें बड़ी बात है ही नहीं, हमने उसको बड़ी बात बना दिया है। हमने कहा अगर फेलियर होता है तो हम कम हैं, ये कुछ कर नहीं सकता, ये किसी काम का नहीं है। एक्चुअली में फेलियर इज नथिंग, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ज़्यादातर सोसाइटी में जो है सक्सेस सेलिब्रेट होता है और फेलियर को दबाए रखा जाता है। जो मुझे सिखाया गया वो है कि सक्सेस तो सेलिब्रेट होगा ही, फेलियर को सक्सेस की तरह सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। फेलियर को सेलिब्रेट करने का मतलब होता है उसको एक्सेप्ट करना और उसको उसके बाद क्रॉस करना। बट वो सेलिब्रेशन का मतलब ही क्या है कि वो आपको डिफीट नहीं कर सकता। बिल्कुल। वो जो लाइफ का एक इवेंट है, वो आपको गिरा नहीं सकता, वो आपको खत्म नहीं कर सकता, वो आपको डिफीट नहीं कर सकता। यू आर सेलिब्रेटिंग दैट यू एक्सेप्टेड, ठीक है ऐसा हुआ, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट राइट मूव, अब अगला क्या करना है। बहुत बढ़िया। वाई नहीं करना होता, फ्लाई करना होता है। वाह क्या बात है, वाई मत करो, फ्लाई करो।